मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। वेलकम टू राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दोस्तों। पिछली बार हमने 6 चार्जर के ऊपर वीडियो बनाई थी आपके लिए। उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए डीसी पावर सप्लाई मशीन के लिए। तो दोस्तों हम इस बार लेकर आए हैं आपके लिए डीसी पावर सप्लाई मशीन के ऊपर वीडियो। डीसी पावर सप्लाई मशीन में क्या कोडिंग होती है, तो चलिए इसके लिए मैंने ये सभी प्रकार की कोडिंग लिख रखी है आपके लिए। तो एक एक करके मैं आपको सभी कोडिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन से। अगर आपके पास 5 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई मशीन है तो उसमें आपको सबसे पहले किसी भी फ़ोन को चेक करने के लिए आपको 4 वोल्ट सेट करना पड़ेगा दोस्तों, और जो एम्पियर है वो मैक्सिमम आपको 3 एम्पियर रखना है दोस्तों। अगर आपके पास 2 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई मशीन है कुछ इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं ये 2 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई मशीन से अब अधिकतर स्मार्टफोन ऑन नहीं होते, इनसे सिर्फ कीपैड फ़ोन ही ऑन होते हैं दोस्तों, वो भी पूरे नहीं होते, आधे फ़ोन ऑन होते हैं। अगर आपको प्रॉपर रिपेयरिंग करनी है तो आपको 5 एम्पियर की डीसी मशीन लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, जो हमने स्टेप नंबर 1 में आपके लिए क्या कोडिंग बना रखी है। स्टेप नंबर 1 में हमने बना रखी है दोस्तों, जब आपके पास कोई फोन आता है जिसमें आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से कनेक्ट करते हैं और पावर की को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसमें आपको 150, 250, 350, 400, 600, 700 की इस प्रकार से एम्पियर शो करता है। कभी कम कभी ज़्यादा होता है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में सेट 100 में से 100% ऑन होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल दिखाता हूं। मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप डीसी पावर सप्लाई मशीन की कोडिंग से पता लगाएंगे कि सेट ऑन है या नहीं है दोस्तों। डीसी पावर सप्लाई मशीन में आप जो देख रहे हैं ये केबल दोस्तों, इसे बोलते हैं बूट केबल। जब आप 5 एम्पियर की डीसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास एक बूट केबल होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने बूट केबल कनेक्ट कर दिए। अब मुझे ऑन ऑफ स्विच का जो पत्ता है दोस्तों वो थोड़ा सा डैमेज है, इसलिए मुझे यहाँ से चिमटी के माध्यम से थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन में रीडिंग शुरू हो चुकी है और सेट मेरा प्रॉपर ऑन हो चुका है दोस्तों। नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे हैं कभी 900, कभी 680, कभी कम कभी ज़्यादा। ये जो कंडीशन होती है दोस्तों ये प्रॉपर एक ऑन फोन की होती है। अगर इस प्रकार की रीडिंग आपकी डीसी पावर सप्लाई मशीन में शो कर रहा है मगर सेट फिर भी आपका ऑन नहीं है, तो आप कुछ भी हार्डवेयर छेड़ने से पहले दोस्तों एक बार उसका फोल्डर जरूर चेक करें कि फोल्डर उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फोल्डर ओके है दोस्तों तो आप उसकी लाइट सेक्शन को जरूर एक बार चेक करें कि कहीं उसकी लाइट सेक्शन में तो वो फॉल्ट नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टेप नंबर 1 जरूर समझ में आया होगा कि आप पहले नंबर की कोडिंग में, ऑन की कोडिंग में किस प्रकार की मूवमेंट आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन में देखने को मिलती है। इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड पे, विदाउट पावर की प्रेस हाई एम्पियर, यानी कि आपने पावर की को प्रेस नहीं किया है, विदाउट पावर की प्रेस करे हुए अपने आप हाई एम्पियर कंज्यूम कर रही है डीसी पावर सप्लाई मशीन। इसका मतलब उस फोन में दोस्तों आपकी वीपीएच या वी बेट की लाइन में शॉर्टिंग है दोस्तों। जब वी बेट की लाइन यानी कि प्राइमरी लाइन और जो वीपीएच लाइन है दोस्तों, ये इनमें अगर कहीं कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में फ़ोन के अंदर एक फुल शॉर्टिंग जनरेट होती है दोस्तों। फुल शॉर्टिंग में आप जब इस डीसी पावर सप्लाई मशीन से कनेक्ट करेंगे तो ये एक बगैर पावर की दबाए हाई एम्पियर कंज्यूम करेगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि कैसे हाई एम्पियर कंज्यूम करते हैं। तो एक बार दिखाता हूं मैं आपको।
कैसे हाई एम्पियर कंज्यूम करता है। ये देखेंगे दोस्तों आप, मैंने ऑन ऑफ स्विच यानी कि पावर की को प्रेस नहीं किया है और आप देख रहे हैं 800 डायरेक्टली। मैं एक बार फिर से निकाल कर फिर से लगाता हूं दोस्तों। जी आप देखेंगे 750 विदाउट पावर की दबाए हुए हाई एम्पियर शो कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब है इस फोन के अंदर फुल शॉर्टिंग है। कौन सी शॉर्टिंग है? फुल शॉर्टिंग है दोस्तों। फुल शॉर्टिंग जैसे ही मैंने आपको बताया कि वी बेड से और वीपीएच की लाइन से ही आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये फुल शॉर्टिंग समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट है विदाउट पावर की प्रेस लो एम्पियर। लो एम्पियर का मतलब सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग। आपने पावर की प्रेस नहीं की और विदाउट पावर की प्रेस करे हुए, जैसे अभी आपने इसमें देखा हाई एम्पियर शो कर रहा था दोस्तों। अगर इसी कंडीशन में आपको लो एम्पियर शो कर रहा है तो इसका मतलब उसकी सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है दोस्तों। तो एक बार देखते हैं, अगर हमारे पास कोई हाफ शॉर्टिंग का फोन पड़ा है तो चलिए मैं एक बार आपको इसमें दिखाता हूँ। है दोस्तों वो डैमेज हो गया है, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपसे। अगर आपको देखना हो तो मैं आपके लिए स्पेशल एक हाफ शॉर्टिंग के लिए लो बूटिंग की वीडियो शूट कर दूंगा दोस्तों। इसका जो कनेक्टर है वो डैमेज हो गया है तो उसके लिए सॉरी। जैसे मैंने आपको हाई एम्पियर दिखाया है दोस्तों, 800, 900, 750 कुछ इस प्रकार की रीडिंग या कोडिंग आपको देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में फुल शॉर्टिंग होती है। हाफ शॉर्टिंग में आपको 190, 170, 110 इस प्रकार की लो कोडिंग आपको शो करेगा और वो होगी सेकेंडरी लाइन से दोस्तों। तो उम्मीद है आपको, आशा करता हूं ये यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रेस पावर की 90, 70, 60 लो बूटिंग, यानी कि लो बूटिंग का मतलब है दोस्तों आपने ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया और प्रेस करने के बाद आपका जो एम्पियर है वो कंज्यूम कर रहा है 90, 80, 110, 120 जा रहा है, मगर जैसे ही आपने ऑन ऑफ स्विच को छोड़ा वैसे ही वो फिर से 0 आ गया दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लो बूटिंग, यानी कि वो शायद अपनी पावर लगा रहा है ऑन होने के लिए, ताकत लगा रहा है ऑन होने के लिए, मगर वो ऑन नहीं हो पा रहा है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में अक्सर कर या तो बक सेक्शन में दिक्कत होती है 95% या फिर पीएम से दिक्कत होती है दोस्तों। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं लाइव। तो एक बार चेक करते हैं, नजर आ रहा है भरत सर? मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है और मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहा हूं। आप देखेंगे 126, 96 और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा फिर से डाउन हो गया दोस्तों 0 मैं एक बार फिर दिखा रहा हूं दोस्तों आपको लो बूटिंग का केस। कैसे आपके पास अगर कोई इस प्रकार का फॉल्ट आता है तो कैसे आपको पता लगेगा उस फोन में कहां से प्रॉब्लम है। आप जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे वो एम्पियर कंज्यूम करेगा दोस्तों। एम्पियर जैसे ही कंज्यूम कर रहा है, आपने जैसे ही उसे छोड़ा और वो फिर से वापस शट डाउन हो गया 0 आ गया। इसे बोलते हैं दोस्तों लो बूटिंग। लो बूटिंग मैंने अभी आपको बताया बक सेक्शन से या पीएम से फॉल्ट होता है और आपको उसमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इसमें पीएम से प्रॉब्लम है या बक सेक्शन से प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे अपने प्रेस की पावर, यानी कि आपको पावर को प्रेस करना है और अगर आपका जो एम्पियर है वो 100, 150 या 70 पर स्टक हो रहा है दोस्तों। स्टक मीन्स रुक गया है दोस्तों। जैसे ही आपने पावर की को प्रेस किया और पावर की को प्रेस करने के बाद आपका जो एम्पियर है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, ना नीचे है ना ही ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं लाइव प्रैक्टिकल। यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद मुझे इसके ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं एक बार प्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको। जी आप देख रहे हैं 99 ले गया है दोस्तों। मैंने इसको छोड़ दिया है, आप देख रहे हैं ये 100 पे स्टक हो चुका है। इसे बोलते हैं दोस्तों स्टक, एक ही जगह एम्पियर का रुक जाना। अब ऐसी कंडीशन में जहां आपको ये 100 दिख रहा है रुका हुआ, इसका मतलब है
आपने पावर की प्रेस की और आपका 100 दिखा रहा है, 150 दिखा रहा है, 170 दिखा रहा है, मगर वो रीडिंग आपकी स्टक हो गई है, वहीं की वहीं रुक गई है, तो इसका मतलब उस फोन में 99% एमएमसी का फॉल्ट है, या एमएमसी से पहले आप एक बार सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं कि वो पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों प्रेस पावर की 00 डेड कंडीशन, यानी कि आपके पास एक ऐसा सेट आया है जिसमें दोस्तों आप डीसी पावर सप्लाई मशीन की जो केबल है इसे जब आप कनेक्ट करेंगे, इसके बाद ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने के बाद एम्पियर में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है वो फ़ोन डेड कंडीशन में है दोस्तों। तो एक बार चेक करते हैं। ये मैंने लगा दिया दोस्तों और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं। एक बार दिखाना बरसर जूम करके, आप देख रहे हैं कोई मूवमेंट नहीं है दोस्तों, 0.0 ही शो कर रहा है। इसका मतलब है ये जो फ़ोन है दोस्तों वो है डेड कंडीशन में। अब डेड कंडीशन की काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं दोस्तों, या तो हो सकता है इसके ऑन ऑफ स्विच की या पावर की सप्लाई ब्रेक हो। अगर सप्लाई ब्रेक है तो चार्जिंग लगाने पर चार्जिंग लोगो शो कर देगा, चार्जिंग परसेंटेज शो कर देगा, और उसके बावजूद भी अगर डीसी मशीन से लगाने पर 0.00 शो कर रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब है उसके ऑन ऑफ स्विच यानी कि पावर की जो लाइन है वो ब्रेक है दोस्तों। अगर पावर की लाइन ओके है और इसके बाद चार्जिंग पर भी कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है, तो इसका मतलब वो फ़ोन 100% डेड कंडीशन में है। अब डेड कंडीशन में देखना होगा दोस्तों कि उसके पीएम से दिक्कत है, या उसकी सीपीयू से दिक्कत है, या उसकी एमएमसी से दिक्कत है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट है दोस्तों प्रेस पावर की 0.6, 0.7 या 10। इसका मतलब आपने जब पावर की को प्रेस किया और प्रेस करने के बाद आपको 0.6 या 0.7 या 10 दिखा रहा है दोस्तों, और जैसे ही आपने पावर की को छोड़ा वैसे ही वो फिर से दोस्तों 0 हो गया। इसका मतलब उस फोन में 100% सीपीयू आईसी का फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये देखेंगे आप 0.8, 0.7, और जैसे ही दोस्तों मैं पावर की को छोड़ूंगा वैसे ही ये फिर से 0 ऐसी कंडीशन अगर आपके पास आती है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कोई संकोच नहीं है, 100 में से 100% उस फ़ोन में सीपीयू आईसी का फॉल्ट होता है दोस्तों। जिस फ़ोन में आपको 0.6 या 0.5 दिखाकर फिर से वापसी 0 हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये डीसी मशीन की कोडिंग अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, एलईडी रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में कराया जाता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।